हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, श्रीलंका कभी एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता था, लेकिन आज ये मुल्क बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों के इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन श्रीलंका इस हाल में पहुंचा कैसे? इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में ये अजीब कहानी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त हालात क्या हैं। श्रीलंका इस वक्त 51 अरब डॉलर्स के कर्जे में डूबा हुआ है। श्रीलंका के पास इस वक्त बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, जैसा कि दवाइयां, फूड आइटम्स और पेट्रोल वगैरह। यहाँ महंगाई 133% पर चली गई है। श्रीलंका के पास कागज तक की कमी हो गई है और इसीलिए यहाँ स्टूडेंट्स अपना एग्जाम तक नहीं दे पा रहे। लोगों को छोटी छोटी चीजें भी खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और इसीलिए लोग एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए थे। ये लोग श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में भी घुस गए थे और वहां के स्विमिंग पूल में भी नहा रहे थे। लेकिन श्रीलंका में ये सब हुआ कैसे? श्रीलंका तबाह कैसे हुआ? अब इस कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा था। ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका का प्रेसिडेंट भी रहा था। महिंदा राजापक्सा की फैमिली श्रीलंका की ताकतवर तरीन फैमिली थी। इसकी फैमिली के कई लोग हुकूमत का हिस्सा थे। इसका भाई गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका का प्रेसिडेंट भी रहा है और श्रीलंका का डिफेंस सेक्रेटरी भी था। इसका एक और भाई चमाल राजापक्सा पार्लियामेंट का स्पीकर था। इसका बहनोई श्रीलंकन एयरलाइंस का चेयरमैन था। इसके अलावा भी इसकी फैमिली के 40 लोग बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद थे। यानी श्रीलंका बेसिकली इस फैमिली की मलकियत बन चुका था। दोस्तों, फिर भी श्रीलंका के लोग इस फैमिली से खुश थे। इनको लग रहा था कि श्रीलंका तरक्की कर रहा है, लेकिन मसला यहाँ चेक एंड बैलेंस का था। महिंदा राजापक्सा कुछ भी करता, इसको पूछने वाला कोई नहीं था। महिंदा राजापक्सा और इसकी फैमिली पर करप्शन के इल्जामात भी लगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्रीलंका पर इस फैमिली का बहुत ज्यादा होल्ड था और कोई भी इन इल्जामात पर ध्यान नहीं देता था। और दोस्तों, मसला यहीं से शुरू हुआ। 2019 तक ऐसा लग रहा था जैसे श्रीलंका तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल श्रीलंका का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत रिस्क में आ रही थी और दूसरी तरफ महिंदा राजापक्सा महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स भी बनाता रहा, जिनका कोई फायदा नहीं होता था। जैसा कि मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि खाली ही पड़ा रहता था। महिंदा राजापक्सा ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा पैसे जाया कर दिए। इनकी यही गलतियां श्रीलंका के लिए भारी पड़ रही थी। दोस्तों, महिंदा राजापक्सा और इसकी फैमिली ने कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी मुकम्मल तबाही की तरफ चल पड़ी। जैसा कि एक बहुत बड़ी गलती टैक्सेस में कमी करना थी। महिंदा राजापक्सा ने 2019 में टैक्सेस में बहुत ज्यादा कमी कर दी, लेकिन इसकी वजह से श्रीलंका के रेवेन्यू में 25% कमी आ गई। ये श्रीलंका की मईशत के लिए तबाहकुन फैसला था। 2020 में कोविड आने के बाद श्रीलंका की मईशत और भी तबाह हो गई, क्योंकि श्रीलंका में टूरिस्ट यानी सियाह आना बंद हो गए, जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सहारा थे। 2021 में महिंदा राजापक्सा ने एक और बहुत बड़ी गलती की जब इसने केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पाबंदी लगा दी। यानी अब किसानों को सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ फसलें उगाना थी। दोस्तों, इस फैसले ने श्रीलंका की मईशत को मजीद तबाह कर दिया। किसानों के लिए अचानक से सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ काम करना नामुमकिन था और श्रीलंका का फूड सप्लाई का निजाम भी तबाह होकर रह गया। इसकी वजह से श्रीलंका को चावल और दूसरी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी और अब यहाँ खाने पीने की चीजें भी बहुत ज्यादा महंगी हो गईं। महिंदा राजापक्सा ने बाद में इस फैसले को वापस तो ले लिया था, लेकिन इस फैसले ने श्रीलंका की मईशत पर बहुत बुरा असर डाला था। वो मईशत जो पहले ही तबाही के धाने पर थी। श्रीलंका बाहर से चीजें इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगा और श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म होना शुरू हो गए। श्रीलंका का कर्जा पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, यानी ये मुल्क तबाह हो रहा था। पूरी दुनिया में कोविड भी चल रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यानी हुकूमत के गलत फैसले और हालात ने श्रीलंका की तबाही में अहम किरदार अदा किया।
श्रीलंका में चीजों की कीमतें आसमान को छूना शुरू हो गई थीं। लोगों के लिए मामूली चीजें भी खरीदना मुश्किल हो चुका था। लोगों को पेट्रोल लेने के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। इस वक्त श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $50 मिलियन रह गए हैं। दोस्तों, यही वो वक्त था जब महिंदा राजापक्सा और इसकी फैमिली के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और मजबूरन इसको लोगों के प्रेशर में आकर इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद ये श्रीलंका से फरार हो गया था। और दोस्तों, ये थी श्रीलंका की तबाही की कहानी। मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में आपको वो सब बातें एक्सप्लेन करूं जिनकी वजह से ये खूबसूरत मुल्क फाइनेंशियली तबाह हो गया है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।